घिसते जाओ घिसते जाओ घिसते जाओ घिसते जाओ घिसते जाओ घिसते जाओगे तो होगा, ज़रूर होगा। इस योगा से क्या बाल उगेगा? शायद नहीं। अभी आज ही रिसेंटली गूगल ट्रेंडिंग न्यूज़ पे एक न्यूज़ जो है, कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में से आ रही है कि ये जो बालायाम योगा है, इस योगा को बोलते हैं बालायाम योगा, क्या इसकी वजह से आपके सर पे बाल जो है उगेंगे? क्या आपके स्कैल्प हेयर ग्रोथ अच्छी होगी? क्या आपके सफ़ेद बाल काले होंगे या आपको सफ़ेद बाल आएंगे नहीं? ये एक तरह की थ्योरी की तरह ही माना जा रहा है कि एनेक्डोटल जो एग्जांपल्स है, इक्के दुक्के जो लोगों के इंडिविजुअल एग्जांपल्स हैं, इसके ऊपर किसी भी तरह की ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है जो ये प्रूव करती हो कि बालायाम योगा से आपके बाल जो है झड़ने से रुकेंगे, या फिर आपके बाल जो है और घने होंगे या ज़्यादा बाल आएंगे, या आपके बाल जो है सफ़ेद नहीं होंगे या सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे। इस तरह के एविडेंसेस नहीं हैं। अब देखिए, लोग समझेंगे कि हम इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। सिंपली मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले बालायाम योगा के बारे में समझिए। बालायाम योगा के बारे में लोग इसलिए ये बात करते हैं कि इससे बालों की ग्रोथ इम्प्रूव होगी, क्योंकि जो बालों की जो झड़ना है उसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, हार्मोनल फैक्टर हो सकता है, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, कई तरह के फैक्टर होते हैं। कई बार इन्फेक्शन और कई ऐसी प्रॉब्लम भी होती है जिसमें आपके बाल झड़ते हैं। अब बात आती है कि बालायाम योगा से क्या होता है। बालायाम योगा से अगर मान लीजिए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो न्यूट्रिशन है या सर्कुलेशन की बात करी जाए, तो जो क्लेम होते हैं वो ये है कि जो आपके नेल बेड होता है, नाखूनों के नीचे जो आपकी ब्लड वेसल्स होते हैं, जब आप उसको चार्ज अप करते हैं तो एक तरह के स्टेम सेल्स होते हैं जो सर्कुलेशन करते हैं ब्लड के फ्लो को, जो आपके सर के अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। और जब सर्कुलेशन बढ़ता है तो न्यूट्रिशन मिलता है और उसकी वजह से बाल झड़ते कम हैं, या फिर आपके बालों की रीग्रोथ होती है और बालों को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है और बालों को मैक्सिमम फ़ायदा मिलता है। ये एक तरह की थ्योरी है, ये कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो बालायाम योगा है इसके क्या फ़ायदे होते हैं, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और कैसे आपकी मेंटल पीस में ये आपको हेल्पफुल होता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि बालायाम योगा को करने की चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब समझते हैं कि योगा है या नेचुरल चीज़ है तो उसको इतना ओवरडू कर देते हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बालायाम योगा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये एक तरह की माइंडफुलनेस एक्सरसाइज है जो आपको स्ट्रेस से बाहर निकालती है। करने का तरीका, दिन में 2 बार करना होता है, 5 से 10 मिनट। सबसे पहले अपने जो है हथेली अपनी ओर करना है, फिर उनको मोड़ना है और अपने अंगूठे टच नहीं करने, अंगूठों को रब नहीं करना है और इसको मॉडरेट फोर्स के साथ में रब करना है। 5 से 10 मिनट सुबह और 5 से 10 मिनट शाम को। वैसे कोई फिक्स टाइम नहीं है, इन दोनों टाइम पे भी करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। 5 से 10 मिनट, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है। अगर आपके हाथों में कोई इंजरी है, चोट है, तो उस टाइम पे आपको अवॉइड करना है। अगर आपको आर्थराइटिस है, गाउट है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, किसी भी तरह के जोड़ों में प्रॉब्लम की कोई दिक्कत है जोड़ों की, तो उस टाइम में आपको अवॉइड करना है, अपने डॉक्टर से बात करनी है। अगर आपके हाथ की मूवमेंट सही है तो फिर वो आपको उसके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं जो इसकी कंट्राइंडिकेशन है और कैसे इसको करना है। अब बात आती है कि इसके आपको फ़ायदे कैसे मिलते हैं। देखिए, ये एक तरह की स्ट्रेस बस्टर एक्सरसाइज है और बहुत पुराने समय से हमारे इंडिया में, जो हमारे आयुर्वेदा में इस एक्सरसाइज को किया जाता है। क्लेम बहुत लोग करते हैं कि इससे बाल उगते हैं, बट इस तरह का कोई साइंटिफिक स्टडी ऐसी नहीं है जो ये प्रूव करती हो कि बालायाम योगा से बाल उगते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत सारे लोगों पर रिसर्च हो और बाद में हो सकता है कि बालायाम योगा करते हुए आपको जो है मतलब स्किन के डॉक्टर के जो ओपीडी के बाहर आपको बालायाम योगा करते हुए लोग नज़र आएँ, क्योंकि उसके साइंटिफिक एविडेंस होंगे। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि जिस चीज़ के साइंटिफिक एविडेंस नहीं होते हैं, कई बार उस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि आप जो है अपने आप को उससे नुकसान भी पहुंचा पाओ। अब आप इसका फ़ायदा समझिए कि स्ट्रेस में कैसे फ़ायदा होगा। जब आप अपने पूरा जो है आलती पालती मार के बैठे हैं, स्ट्रेट करके बैठे हैं और आपका पूरा फोकस है इसके ऊपर, जब आप पूरे फोकस से ये सब चीज़ कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके दिमाग की जो वरी है, स्ट्रेस है, वो रिलीव होता है, क्योंकि आपका फोकस एक एक्टिविटी पे है और वो भी 5 से 10 मिनट। आप मानोगे नहीं, हर दिन अगर 1 मिनट भी आप पूरे एक चीज़ पे फोकस कर लेते हो, बाकी सब दिन दुनिया की चीज़ों से दूर हट के, तो वो भी आपको माइंड को पीस देती है, स्ट्रेस रिलीव करती है और स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल को रिड्यूस करती है, जो कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल हेल्थ
इनफैक्ट आपके बालों की इन सब की भी ग्रोथ और सर्कुलेशन में हेल्प करने में काफ़ी सारी मदद मिलती है। आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो सकते हो मेरे बालों की ग्रोथ को देख के, हर चीज़ के जैसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सो इसलिए मैं बालायाम योगा पे बात कर रहा था, क्योंकि आज ये न्यूज़ ट्रेंडिंग हो रही है। तो इससे पहले कि आप तक कई तरह के मिथ पहुँचे, तो मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेवारी है आप तक ट्रुथ पहुँचे। सो आने वाले समय में बालायाम योगा के बारे में ज़्यादा अच्छे एविडेंसेस आएंगे तो बहुत अच्छा, बट टिल देन बालायाम योगा करते रहिए। बट आपको बहुत ज़्यादा इसको जो फोर्स से नहीं करना है। कई लोग इसको ये भी बोलते हैं कि हाई बीपी के मरीजों को ये नहीं करना चाहिए, उसके एविडेंस भी मुझे कोई इस तरह का स्पेसिफिक नहीं मिला, तो मैं उसको भी नहीं कहूँगा। बालायाम योगा को मॉडरेट फोर्स से ऐसे करिए, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, उससे आपको इंजरी का रिस्क भी रहेगा। मॉडरेट फोर्स से करिए और इसको करते रहिए। माइंडफुलनेस से आपका स्ट्रेस, वरी, चिंता जो है दिन में 2 बार करें, आप रिलैक्स फील करेंगे। सो मेरी तरफ से बालायाम योगा के बारे में सिर्फ इतना ही था, इस ट्रेंडिंग न्यूज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। शायद मेरे बाल आ जाए। थैंक यू।